गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज का टॉपिक देख रहे हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन को कंबाइन करना। देखो ये दो चीज़ें, एक तो अगर आप सिर्फ सीबीएसई, एसएससी और बिहार बोर्ड की बात करो ना, तो ये तो 20-22 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो। लेकिन इसके अगर डिटेलिंग पे आऊँ ना, तो 15-20 मिनट और लगेगा। तो मैं इसका जो डिटेल है ना, छोटी छोटी जो बातें हैं ना, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी जो मैं ये वीडियो बनाऊँगा ना, ये सिर्फ 12th के बेसिस पे होगा और कुछ नहीं, क्लास 12th के बेसिस पे होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। कुछ बच्चे, खासकर 6 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में, जिनके नाम याद है मुझे, जो बाहर से आके फंसे हुए हैं यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से, है ना। कुछ कोटा, कुछ दिल्ली, तो वो बाहर इसीलिए गए हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा जाए। तो वो बच्चे, खासकर जो दूसरा वाला वीडियो बनाऊंगा ना इसका कंपोजिशन का, तो उसको ध्यान से देखना, है ना। मेरे मेहनत पे पानी मत फेर देना, ठीक है ना भाई। गोलू, हर्ष, ऋत्विक, रानू, है ना, जूही, शालिनी, हिमांशु, ठीक है। और कोई रह गया, एक और था कोई, है ना, आशुतोष। थोड़ा बड़ा ध्यान से सुनना, है ना। दूसरा वाला वीडियो बनाऊंगा उसको देख लेना, थोड़ा सा तकलीफ होगी, अलग हटके होता है ना, इसको बार बार देखना, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे कि मान लो अभी ये सारे टीचर्स हैं और इधर स्टूडेंट हैं। अभी क्या है ना कि लॉकडाउन ख़त्म तो हो नहीं रहा, तो सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, कोई बेचारे, मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ, वो गाँव में जाके फंस गए। वहाँ ना तो वाइट बोर्ड है ना कुछ है, अब बच्चों को पढ़ाना भी है, उनके काफ़ी बच्चे हैं भाई मान लो, तो कैसे पढ़ाएं। तो कॉपी में लिख रहे हैं, कैमरा मोबाइल ऑन करके कॉपी में लिख रहे हैं, बच्चे वही देख रहे हैं, बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की वजह से अभी ये हालत ख़राब हुआ है सबका। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर पीट के रोएगा, हाय हाय ये क्या हो गया। जो जैसा जहाँ भी जो अवेलेबल है उसी से काम चला रहे हैं, बच्चे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सब चल रहा है, सब मुसीबत में, तो कोई मुसीबत को बढ़ा नहीं रहा, है ना। जो जहाँ है सब वहीं अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी क्या कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए उन सारे टीचर्स को, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो आप अप्रिसिएट कीजिए, और जो कर रहे हैं, अब भाई काफ़ी सारे ड्रॉबैक हैं, एफिशिएंसी कितना लोग देंगे, कुछ है नहीं, उतना साधन तो है नहीं, तो जो भी है उसी से काम चला रहे हैं। और आप भी कोशिश कीजिए कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि ये अचानक हुआ है ये सारा कुछ। मुझे भी कौन सा यूट्यूब का आदत था, है ना, ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो अब क्या है कि आप अपने हार्डवर्क से इन चीज़ों को दूर कीजिए अगर कुछ कमी है तो। अब जैसे मान लो टीचर्स का काम क्या, स्टूडेंट को पढ़ाना, अब डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। मास्क लगा के आओगे भी तो बाहर से ही खदेड़ देंगे आपको, तो क्या है, अब बीच में आ गया यूट्यूब, ठीक है। जहाँ तक मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं रिकॉर्ड कर करके मैं अपलोड करता हूँ। आप यहाँ पे क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, अगर करते हो तो, है ना। तो ये होता है। अब मेरा काम क्या, आपको पढ़ाना, मेरा काम हो रहा है, आप पढ़ रहे हो। अगर मैं पूछूं कि आप क्लास ले रहे हो तो आप बोलोगे हाँ, फिर आप डायरेक्ट क्लास तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे मीडियम कौन बन रहा, यूट्यूब बन रहा, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मैं यूट्यूब को नहीं पढ़ा रहा, आपको पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब को क्या पढ़ा हुआ है, लाखों वीडियो बनते हैं रोज़, लेकिन बीच में आ तो रहा है ना, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो इस तरीके से कंबाइंड है, वो रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। ज़रा एक बात बताओ, अजीब बात है कि अगर मैं मान लो टीचर हूँ, है ना, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और उधर कोई मान लो आर्ट्स का बंदा है जिसको हिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके लिए तो बेकार हो गया ना, उसके लिए तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, टीचर स्टूडेंट के बीच कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपलोड किया जा रहा है ना, उसके इंटरेस्ट में नहीं है। तो अगर कोई मैथ्स का बंदा है तो उसके इंटरेस्ट में है, तो इस तरीके से देखेंगे कौन सा कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसमें बाद में बात करेंगे, है ना। जैसे बोर्ड में क्या होता है, आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आपका रोल नंबर, मान लो आपका रोल नंबर है 101। अब यहाँ पे बोर्ड जो है ना, बोर्ड उठा के दे देता है इसको, मार्कर को, जो आपका मार्क चेक करता है, राइट, या ग्रेडर कह लो, कुछ भी कह लो उसको, ग्रेडर, ये आपको बोर्ड उनको दे देते हैं। और उनको देता तो ये वाला रोल नंबर थोड़ी ना देता, कोडिंग कर देता, मान लो इधर इतने सारे जीरो लगा दिया, है ना, और फिर यहाँ पे, है ना।
अब जो मार्कर या ग्रेडर है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये बबलू का है या डब्लू का है, ये किसका कॉपी चेक कर रहा है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता ना। पर वो मार्क्स दे देगा, मार्क्स मान लो उसने दे दिया मार्क्स 90%, खुश हो जा 90%। अब जरा देखो तो हमने एग्ज़ाम दिया, रोल नंबर, कॉपी कहाँ सबमिट किया, बोर्ड में, है ना, बोर्ड ने चेक करा लिया, मार्क्स ग्रेडर ने कितना दिया 90%, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आपके रोल नंबर के सामने दिख रहा 90% हो गया। आपने एग्ज़ाम इसीलिए दिया था, पर बीच में क्या आ गया, बोर्ड आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से कंपोजिशन आपको करना है। अब जरा मैं एग्जांपल के लिए तौर पे थोड़ा ध्यान से सुनना किस तरीके से करते हैं। मान लो यहाँ पे मैं कुछ सेट बना लेता हूँ, A 1 2 3, ठीक है, ये सेट बना लिया, और एक B बना लिया, A B C ये बना लिया, एक C बना लेता हूँ 10 11 12, ऐसा बना लिया अपने मन से। वहाँ से दिख रहा है सबको 10 11 12, 10 11 12 नहीं दिख रहा तो सुन तो रहे हो। अब एक फंक्शन लेता हूँ F, है ना, A to B, A डोमेन है, B कोडोमेन है, ये सब पता है ना। अभी E 1 2 3 और यहाँ पे क्या है A B C, ये फंक्शन है, चलो ऐसे घेर दिया, वेन डायग्राम, है ना। तो 1A 2B इस तरीके से रिलेटेड है। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो फंक्शन कैसा बन गया, 1A, ये सब जानते हो, बेसिक पता है ना, मैं बेसिक फिर से थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। G एक और G B to C फंक्शन है मान लो, है ना। तो B में क्या है A B C और यहाँ पे क्या है 10 11 12, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन बना हुआ है, यहाँ पे A to 10। अब इस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, है ना। और देखा जाए तो ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, साथ में ऑन टू भी है। यहाँ पे कोई खाली होता तो इनटू कहते, पुरानी चीज़ें याद आ रही है रे। तो G इक्वल टू क्या होता, A 10 B 11 एंड C 12, ये हो गया। अब मुझे कंबाइन करना है, मुझे GOF बनाना है, समझो बात को, GOF। अब जरा बताओ F, यहाँ से देखना, F अगर है तो किससे शुरू होगा, A से शुरू होगा, और G अगर है तो जाएगा कहाँ पे, C तक। मुझे डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है बीच में। तो ज़रा एक बात बताओ, पहले मैं F ले लेता हूँ, ये A था ना, ये वाला क्या था A, और देख रहे हो A, बीच में आ गया B और इधर आ गया C, है ना। बताइए तो A में क्या क्या था, A में था 1 2 3 1 2 3, B में क्या था भाई A B C, और इसमें क्या था 10 11 12। और फंक्शन अगर तुम ढंग से देखो तो 1 किससे रिलेटेड था, A से, ये किससे रिलेटेड था, B से, और ये C से। और अगर G को गौर से देखो तो A से रिलेटेड था, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ GOF का, तो अब B से ये हट गया, A का सीधा किससे रिलेशन ढूंढो, C से, A to C। तो बताइए कैसा बनेगा, 1 10 2 11 एंड 3 12, ये बन गया तुम्हारा। इसको क्या बोलेंगे हम, गॉफ। हो गया, कंपोजिशन हो गया इसका, ठीक है। अब बेटा देख इसी को तो, अच्छा इसको एक काम करो, पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको 5 मिनट ताको ताको देखो इसको ढंग से। इसको मिटा रहा हूँ, एक और इसी को रखता हूँ मैं, देखो जरा, ये देख रहे हैं। अब मुझे मान लो बनाना है अभी FOG, है ना, G। तो फिर अब G को पहले रखो, G किसे, G आपको याद है B और C में था, G का फंक्शन क्या था रे, B to C था ना। अब B में क्या था, B में था A B C, और C में क्या था 10 11 12। पता है कैसे रिलेटेड था, A 10 से रिलेटेड था, B और E ऐसे रिलेटेड था। फिर F को इधर लो, F, है ना, F का क्या फंक्शन था, A to B, यही था ना। तो बताइए F A to B था ना भाई। A में क्या था, F के A में क्या था, मैं यहाँ से A लिख देता हूँ, A में क्या था 1 2 3, और B में क्या था A B C, यही था ना। ये देखो, है ना, ये रहा F। अगर मैं कहूँ ना कि FOG बनाना है तो देख लो FOG, ये FOG, है ना।
मतलब यहाँ से यहाँ तक एफ ओ जी, यहाँ पे क्या बनेगा, बी टू बी बनेगा, है ना। बीच में कॉमन आ गया क्या, सी और ए, सी और ए कॉमन है, सी और ए 10 से रिलेटेड है, 1 ए से रिलेटेड, तो बीच में कुछ है क्या बताओ। ये कोई बात वही हो गई ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ मैथ्स का, कोई हिस्ट्री वाला देख रहा है, या कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स वाला देख रहा है, कोई मतलब है क्या, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ से क्या हुआ, बी टू बी, इसका मतलब बनेगा ही नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे फॉग डजंट एग्जिस्ट, राइट, डजंट एग्जिस्ट, मतलब ही नहीं बनता। गॉफ एग्जिस्ट कर गया, वो तुमने देख भी लिया, फॉग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या समझे आप, देख रहे हो इसको गौर से देखो, ये क्या था, जी था ना, जी का क्या था, ये जी का डोमेन था, है ना, और ये क्या था, जी का रेंज था। तो आप समझो जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जी का डोमेन था और ये जी का क्या था, रेंज था। इसको मैं ढंग से लिख दूँ, डोमेन, अच्छा ये ढंग से तो लिखा ही नहीं, डोमेन, और ये क्या था, रेंज। अब ये एफ, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, गॉफ एफ था, ये एफ का क्या था, ये एफ का होता था डोमेन, और ये क्या होता था, रेंज, है ना। अब दे रहा देखो, तो जी जो पहले वाला है, जो बाद वाला है, एफ ओ जी, जी का जो रेंज है इसके डोमेन से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो जरा देखना, जरा ध्यान से देखो, जरा गौर से देखो, है ना। अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसके पहले गॉफ था ना, गॉफ एग्जिस्ट इफ वी, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला इफ नहीं, डबल एफ वाला, समझ रहे हो बात को, ऐसा वाला, ऐसा, है ना। आपको एक बार बताया तो था, इफ ये वाला इफ है, इफ देन है, इसका मतलब ए ट्रू तो बी ट्रू, है ना, बट वाइस वर्सा नॉट अप्लीकेबल, इसका रिवर्स नॉट अप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है, अगर ए सही है तो बी सही है, एंड बी अगर सही है तो ए सही है ना। इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, इफ बी इज ट्रू देन ए इज ट्रू, ये फर्क है, छोड़ दो, जाने दो, है ना। एग्जिस्ट इफ क्या, एफ का डोमेन ऑफ, सॉरी रेंज, एफ का रेंज, इसको आप समझना, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट इसी में आगे लिखता हूँ, एफ ओ जी, अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, इसका रीज़न क्या है, एफ ओ जी, तो जी आया ना, तो रेंज ऑफ जी, रेंज को डोमेन नहीं, रेंज ऑफ जी, है ना। फॉग, देखो जरा समझो इसको, फॉग एग्जिस्ट इफ, ये वाला डबल एफ वाला, इफ रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन। अब इसको थोड़ा सोचना, जो मैं ये लिख रहा हूँ, डोमेन ऑफ एफ, है ना। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा अलग, एक एफ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं सारा वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, 1 2 3, और ये ए बी ले लेता हूँ, ए रिलेटेड टू ए, देन 2 इज रिलेटेड टू ए, 3 रिलेटेड टू बी, है ना। यहाँ से मैं एक और एग्जांपल, ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा अलग लेता हूँ इस बार, एक फंक्शन एफ की बात कर लेता हूँ, है ना। ये देखो 1 2 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी, राइट। ये देखिए इसका रिलेशन देखिए, ए रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी। अगर मान लो ये खाली रहता है ना, हम कहते हैं वो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि जो डोमेन होता है ना, उसका ईच एलिमेंट हैज़ इमेज इन को डोमेन। तो अगर ये खाली रहता है ना तो फंक्शन ही नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अटैच करूँगा। यहाँ पे खाली रहने दो, अगर मान लो सी रहता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक सी ले ही लेता हूँ, चलो ए बी सी। तो मुझे बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 1 2 3, एक भी खाली नहीं है। हाँ ये अलग बात है, 2 और 3 का इमेज सेम है, पर है तो यूनिक ना, 2 का कोई एक से ज़्यादा इमेज तो नहीं है ना, तो फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन इंटू किस लिए, क्योंकि कोई को डोमेन में ये खाली है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका जो रेंज अगर मैं कहूँ ना,
रेंज क्या दिख रहा, ए बी, और ये ए बी सी क्या हो गया, को डोमेन। एक और फंक्शन बना लेता हूँ जी, है ना, जी, ये मैं ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, फंक्शन ए टू बी, यही बोलोगे ना। एक मैं सी ले लेता हूँ और यहाँ पे डी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका, ऐसे ले लेता हूँ, चलो ए बी डी, और यहाँ पे 10 11 ऐसा ले लेता हूँ। तो इसको क्या बोलोगे, जी इज़ द फंक्शन ऑफ सी टू डी, ऐसे बोलोगे। देख लो, अब यहाँ पे मैं रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक और ले लूँ, चलो एक और ले लेता हूँ। इसको भी क्या बोलोगे, मेनी वन, और यहाँ पे खाली है तो इनटू, तो ये भी हो गया मेनी वन इनटू। अब मुझे निकालना है जी ओ एफ। आप बड़ा ध्यान से सुनिए ज़रा, जी ओ एफ। तो पहले एफ का सारा ताम झाम लिख लो, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, ए बी सी। अच्छा इसका रेंज बताओ पहले, इसका रेंज क्या है, इस वाले का डोमेन, सॉरी डोमेन, इसका डोमेन क्या है, ए बी डी। अब जरा एक बात बताओ, रेंज आप देखो बी का, ये जो ए बी है ना, साफ दिख रहा है नहीं, सबसेट ऑफ ए बी डी है कि नहीं। तो यही तो था कि देयरफॉर, मैं लिख देता हूँ देयरफॉर जी ओ एफ एग्जिस्ट। मैंने डेफिनेशन में लिखा था गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। यहाँ देखो ए बी, यहाँ पे ए बी, ये ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं, इसका हर चीज़ दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर मान लो यहाँ पे खाली यही रहता तो हम ऐसे लगाते हैं ना सबसेट में, याद है। फिलहाल ये कम पड़ रहा तो इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे डी है। तो अगर ये कंडीशन है तो एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे कुछ और चीज़ रहता है ना, मान लो यहाँ पे कुछ रहता है पी ए बी, तो सबसेट नहीं होता, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पी का कोई इमेज है ही नहीं। तो इमेज हर एक का बनना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन है ही नहीं। तो समझ रहे हो ना ये बात, ये देखो। तो जरा एक बार बताइए तो क्या बनेगा, तो गॉफ में बना रहा हूँ यहाँ पे गॉफ कैसा बनेगा भाई, 1 किससे रिलेटेड, ए किससे रिलेटेड है, 10, तो 1 10 हो गया, देख लो तुम, बोलो रे। 2 किससे रिलेटेड है, बी किससे रिलेटेड है, 11, तो 2 हो गया, 11 से रिलेटेड हो गया। 3 बी से रिलेटेड है, और 3 बी से रिलेटेड, और बी किससे रिलेटेड है, 12 से, तो 3 बी किससे, सॉरी 11 से, तो 3 11 भी हो गया। तो हो गया, इस गॉफ का डोमेन क्या हो गया, 1 2 3, देखो डोमेन के बराबर है, और रेंज क्या हो गया 10 11, रेंज हो गया 10 11। इसका ऑलरेडी रेंज क्या था, डी का रेंज क्या था 10 11, और अभी भी रेंज क्या रह गया 10 11। तुम समझ रहे हो ना बात को। तो ये कंसेप्ट है गॉफ फॉग, इस तरीके से, है ना। एफ ओ जी एग्जिस्ट करेगा क्या, अगर मैं कहूँ कि एफ ओ जी बनाना है, तो जी का डोमेन आप देखिए, सॉरी रेंज ऑफ जी देखिए, जी का रेंज क्या, उधर देखो तो क्या है 10 11 12, ठीक है ना, ये देखो। एंड डोमेन ऑफ एफ देखिए, डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या है, ये देखो 1 2 3, ठीक है ना। अब ज़रा बताओ कहीं से ये सबसेट नज़र आ रहा है क्या, तो सबसेट है ही नहीं। दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस रेंज ऑफ जी, क्योंकि जी रेंज ऑफ जी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ ओ जी डजंट एग्जिस्ट। इज दिस थिंग क्लियर। अब आता हूँ छोटे मोटे क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ क्वेश्चन पे। तो ये तो हो गया एक कंसेप्ट इसके ना, आए तो देख लेना। अब जैसे मान लो इस तरीके से कुछ दे रखा, मान लो एफ एक्स का फंक्शन है 3x + 2, ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इजी होने वाला है, x² है ना, और ये एग्जिस्ट कर रहा है दिस दैट, ये रियल जो भी है उधर देख लेना, है ना। आपसे पूछेगा फॉग एंड गॉफ इक्वल टू व्हाट। अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इट मीन्स ये जानो कि एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डोमेन और रेंज वाला जो भी है ना वो फुलफिल कर रहा है। थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगा के सुनना, है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे पढ़ के निकल गए, नहीं, बहुत सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या होगा, इसका मतलब ये मान के चलो कि एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वो देखना रियल टू रियल ऐसा दिया रहेगा, वो फालतू का नहीं दिया रहता, उस पर ध्यान देना आज, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। तो मतलब एफ ओ जी, तो एफ ऑफ जी,
ये फाइंड आउट करना। एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। मुझे एक बार बताइए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स कितना है 3x + 2। अगर मैं कहता ना एफ 1000 क्या होता, एक्स की जगह क्या रखते, ये रखते ना। अगर मैं कहता हूँ एफ सत्यानाश जाए इसका, चलो रख दिया 3 इंटू कोरोना, हाय राम कोरोना ट्रिपल, एक तो बर्दाश्त नहीं होता ट्रिपल कोरोना, जाने दो। यही सब होता कि नहीं होता बताओ, तो यही होता ना। अब यहाँ पे क्या है फॉग, फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। तो मुझे पहले बताइए एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 है। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा बताओगे, एफ ऑफ जी एक्स, तो जहाँ x की जगह x, कोरोना की जगह कोरोना है ना। अब 1000 था तो x की जगह 1000, अब x की जगह जी एक्स है तो 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जी एक्स रखेगा। सुन लो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखोगे जी एक्स। और जरा बताइए खुद जी एक्स को देखो, जी एक्स ऑलरेडी क्या है, जी एक्स ऑलरेडी क्या x² ना, x² + 2, तो ये हमारा क्या हो गया 3x² + 2। इसको हम बोलेंगे फॉग, और ये भी किसका फंक्शन है x का ना, तो फॉग x। इसके बाद आता है गॉफ, GOF इक्वल टू ऑफ, है ना। तो पहले बताइए जी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा, x², तो g ऑफ एफ एक्स। अगर मान लो मुझे G2 निकालना होता 2 का स्क्वायर, G कोरोना, कोरोना का स्क्वायर, तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, गॉफ का मतलब हो गया g ऑफ एफ एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर जो चल रहा है हालात, और एफ एक्स खुद एफ एक्स क्या बताओ, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स को देखो 3x + 2 का होल स्क्वायर, चाहे तो फॉर्मूले पे खोल दो a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। इधर भी आपको एग्जाम्पल वगैरह देखना, रियल टू रियल लिख देना, अगर आप जैसा वो दिया रहेगा, समझ रहे हो, पता नहीं आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। एफ दिया रहेगा रियल टू रियल, जी दिया रहेगा रियल टू रियल, है ना। तो आपको क्या निकालना है, ये क्या निकालना मैंने गॉफ, तो एफ का क्या रेंज लेना और जी का क्या लेना डोमेन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा स्मार्ट दिखाने के लिए, भाई हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो एफ का, तो यहाँ पे क्या लेना, रेंज किसका, रेंज ऑफ एफ लिख देना, जो भी उन्होंने दे रखा होगा, है ना। इफ़ रेंज ऑफ एफ देन डोमेन, अब डोमेन ऑफ जी ले लेना, डोमेन ऑफ जी, बस ये है ना भाई। तो ये कहेंगे हो गया हमारा, इसमें से रिलेटेड है सारा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डोमेन फंक्शन बना लिया ना, कंडीशन थोड़ी ना बताना है, डोमेन और रेंज ऐसे ले लेना। तो जो डोमेन दिया रहेगा किसका, डोमेन एफ का, और रेंज किसका दिया रहेगा जी का, तो ये आप एक्सप्रेस कर देना, अगर ये एडिशनल डाल देना। फिलहाल तो ये हो गया गॉफ। एक और जल्दी से क्वेश्चन देखिए जरा, फटाक से देखिए क्वेश्चन। जैसे मान लो ये देखो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा 2x - 1, जी एक्स इक्वल टू दे रखा 3x + 2, है ना। तो फाइंड फॉग, तो क्या करोगे एफ ऑफ जी एक्स, है ना। एफ एक्स क्या था ये देखो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू GX - 1, और GX की जगह क्या रखोगे, GX की जगह क्या रखोगे 3x + 2 - 1, तो 6x और 4 में से, तो ये हो गया हमारा आंसर 4x + 3, ठीक है ना। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान देना जरा, इसको क्लियर हो गया भाई। मैं 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए आप, देख रहे हो एफ एक्स दे रखा और ये बीच में दे रखा, आपको पता है ये किस लिए दिया रहता है, अगर ये ना देता ना तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है 0। तो इसका डोमेन बताने के लिए, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, अगर ये 3/5 यहाँ पे x रख दो ना तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये दिया रहता है ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना हो जाए। तो ये दे रखा फॉग प्रूव करना, फॉग IA और गॉफ IB, ठीक है ना। तो IA आइडेंटिटी इन ए दे रखा, बी दे रखा। आइडेंटिटी मतलब कहने मतलब, अगर जरा सुनो, आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, आई का मतलब आइडेंटिटी, मतलब F1 = 1, F2 = 2, तो इसका मतलब क्या हो गया आइडेंटिटी हो गया। तो फॉग भी आइडेंटिटी है, मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूँ ना फॉग x = x और गॉफ x = x, तो आइडेंटिटी हो गया। ए का मतलब ये शायद ए रहा होगा, ए में ये सारा चीज़ है और बी में ये सारा चीज़ है, समझ रहे हो ना, सेट बनता है ना A to B, ए में कुछ बी में कुछ, तो ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना ज़रा। तो सबसे पहले क्या निकाला, फॉग IA, फॉग x = x प्रूव करना है, आइडेंटिटी फॉग 2 = 2 प्रूव कर लो, फॉग 3 = 3 प्रूव कर लो, कुछ भी कर लो, आइडेंटिटी क्योंकि सब रियल में आता है 2 3,
तो आप देखिए पहले फॉर्म, सबसे पहले तो एफ एक्स इक्वल टू क्या 3x + 4/5x - 7। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, इसी को कह रहा हूँ ना फॉग एक्स, एफ ओ जी। भाई आजकल तो फॉग ही चल रहा है, देखो ज़रा। तो ये तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे जी एक्स, तो 3 × gx + 4/5 × gx - 7। अब gx की जगह क्या रखिएगा, gx की जगह ये फिगर रखो आप, तो क्या हो जाएगा 3 gx की जगह 7x + 4/5x - 3 + 4/5 gx की जगह 7x + 4/5x - 3 - 7। तुम इसको सॉल्व करके देखो ix आ जाएगा, है ना, फिर वो लिख दो, हो गया हो गया, ठीक है। उसी तरीके से तुम क्या निकालोगे गॉफ g ऑफ f। तो पहले बताइए कि g ऑफ एफ एक्स, तो पहले जी एक्स कहाँ है, वो देखो जी एक्स है, ये देखो x की जगह क्या रखना एफ एक्स, तो 7fx + 4/5fx - 3। और fx की जगह क्या रखने वाले हो बताओगे, वो देखो 3x + 4/5x - 7 रखने वाले हो ना, +4, यहाँ भी वही 5fx की जगह क्या रखोगे 3x + 4/5x - 7 और -3। इसको भी सॉल्व करके देखना क्या हो जाएगा x, तो वही प्रूव हो गया, लिख देना इसके बाद ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन एक ऐसे लेता हूँ, चलो ये समझ में आ गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, आपको एक चीज़ बताया था 1-1 कैसे प्रूव करना है, 1-1 फंक्शन पिछले वीडियो में देख लेना, है ना। मतलब कुछ इस तरीके से x1 = f(x2) इफ़ देन एंड x1 = x2, तो देयरफॉर fx क्या हो गया 1-1, बताया था ना। 1-1 हर एक का सेपरेट इमेज है ना, जैसे मान लो 1 का a, 2 का b, है ना। अब जरा एक बार बताओ, ये क्या होता है x होता है, ये क्या होता है fx होता। अब जरा fa = fb अगर बराबर है इसका प्री, तो 1 और 2 भी बराबर होना चाहिए ना, 1-1 का क्या फ़ायदा बने, तो ये होता है 1-1, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इफ़ fx is 1-1 gx is 1-1, prove that चलो g of fx is also 1-1, ये रहा क्वेश्चन, है ना। f 1-1 है, g 1-1 है, तो आपको प्रूव करना है गॉफ b क्या है 1-1 है, ठीक है ना। तो 1-1 के लिए आपको पता है ये कंडीशन होना चाहिए। आगे जब आप पढ़ोगे ना इन्वर्स अगला टॉपिक, तो उसमें ये सब मैं दूंगा इन्वर्स। फिलहाल तो देखो 1-1 है, तो पहले तो गॉफ x है ना, तो एक काम करता हूँ गॉफ x1 लेता हूँ 1-1 के लिए जो कंडीशन होता है, एक गॉफ x2, है ना। तो जरा एक बात क्लियर है भाई, सिंस f(x1) = f(x2), है ना, देखो देन x1 = x2, ये जानते हो ना, क्योंकि f भी क्या दे रखा 1-1 है ना। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो x1 = क्या होगा x2, इसका मतलब क्या हो गया g। ये देखो, तो मैं इसको गॉफ का मतलब समझा रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, और इसको मैं क्या लिख दूँ f(x2), ऐसे लिख दूँ। f(x1) = f(x2) = x1 = x2 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, इसको x1 लिख दूँ, इसको क्या x2। और फिर से देखो g भी क्या है, g is 1-1, ये भी 1-1 फंक्शन है ना। यहाँ पे अगर तो gx1 = तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 = x2। तो क्या कंडीशन आ गया, कंडीशन आ गया गॉफ x1 = गॉफ x2 एंड x1 = x2, तो देयरफॉर GOF is 1-1 फंक्शन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने जल्दी से बता दिया, देख लो आप, इसको सोचना ज़रा, ठीक है ना। ये
प्रूव करना है कि ये 1 1 है, वो भी 1 1 है, वही तो ये भी 1 1। तो आप देख रहे हो fx1 इक्वल टू fx2, fx1 को हम x1 लिख सकते हैं, fx2 को हम x2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। आपको आज जितने भी क्वेश्चन इजी लगे ना, समझो वही आपके सिलेबस में, 12th के सिलेबस में, निश्चिंत रहो। अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखो, कोई x का, कोई y का, कोई z का। तो आपको ये प्रूव करना है h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f। ब्रैकेट को देखो, सबसे पहले आप h और g को सॉल्व करो, है ना। ये मतलब ये क्या हो गया, o का मतलब क्या हो गया, h ऑफ g, ठीक है, h ऑफ g। और आपको बताने की जरूरत नहीं g किसका फंक्शन है, y का, तो जाहिर है y ही रखोगे, g तो y का फंक्शन है ना। h और g का मतलब h ऑफ g y का फंक्शन है। पहले बताइए कि h किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, और h z क्या बताओ, z का फंक्शन है, तो कैसा है, cos z। तो मुझे बताइए h ऑफ g y क्या होगा, तो ये z की जगह क्या रखोगे, g y रखोगे ना भाई, आप z की जगह क्या रखोगे, g y, तो क्या हो जाएगा cos g y, राइट। एंड बताइए cos g y, अब g y की जगह क्या रखोगे, g y की जगह क्या रखोगे, 2y + 3, ठीक है ना। ये हो गया ब्रैकेट, क्या हमने निकाल दिया, h o g। अभी आपको क्या निकालना है, h o f मीन्स h ऑफ g, राइट। और यहाँ पे x की जगह क्या होना चाहिए, अभी यहाँ पे x की जगह क्या होना चाहिए, fx। क्यों, f किसका फंक्शन है, x का। तो पहले बताइए h ऑफ g क्या निकाला आपने, h o g किसका क्या निकाला आपने, cos 2y + 3। ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, h o g किसका फंक्शन है, y का, और कैसा हो गया, 2y + cos 2y + 3, cos 2y + 3। मुझे बताओ अगर यहाँ y की जगह z होता तो z होता, यहाँ पे कोरोना होता तो 2y + कोरोना cos के साथ। पर अब जरा देखो आपको क्या निकालना है, OF नहीं, तो यहाँ पे y की जगह क्या रखना है भाई, fx। ये तो जाहिर है यहाँ पे cos 2, y की जगह क्या रखोगे, fx + 3, ये रखोगे, इक्वल टू क्या हो गया, cos 2, fx की जगह क्या रखिएगा, वो देखो 3x, यही था ना, अब +3, तो यहाँ पे क्या हो गया, cos 6x + 3। ये पहला वाला पोर्शन हो गया हमारा, h ऑफ g ऑफ f, ये निकल गया तुम्हारा फर्स्ट। देख रहे हो, ये x में आ गया, f अगर x में है तो ये भी x में आ गया। अगला देखो क्या निकालना है, h o g o f। तो पहले ब्रैकेट वाले को निकालेंगे, पहले इसको देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 5 मिनट सोचिए पहले बैठ के। इसके बाद मैं आता हूँ इस पर, पहला वाला हो गया, ये देखो। अब RHS शुरू करते हैं, RHS h o g o f। तो सबसे पहले g o f, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताइए g किसका फंक्शन है ऑलरेडी, y का, तो g y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y + 3। तो g ऑफ f का मतलब क्या हुआ, g ऑफ fx, बोलो रे, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या, fx + 3। अब मुझे बताइए fx की जगह क्या रखोगे, fx की जगह 3x रखोगे ना, देख लो ज़रा, +3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6x + 3। तो हमारा क्या निकल गया, फिलहाल तो निकल गया g ऑफ f। लेकिन क्या निकालना है, h o g o f। ये देखो h ऑफ g ऑफ f, मतलब h ऑफ g ऑफ f, ये निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। और g o f क्या निकाला है यहाँ पे, आपको ये निकालना है, आपको 6x + 3 ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। पहले बताइए h किसका फंक्शन है, z का, और वो क्या है, cos z ना। तो यहाँ पे क्या निकालना है, 6x + 3, तो ये क्या हो जाएगा, cos 6x + 3। आपको पता है पहले भी ये आया था ना, LHS = RHS, LHS = RHS, हैंस प्रूव, है ना। अब ये तो बता दिया हड़बड़ी में कि हाँ भाई ये आपके सिलेबस में, इसको आप पढ़ लेना। लेकिन कल या नेक्स्ट वीडियो जब भी बताऊंगा ना कंपोजिशन का, उसको तुम ढंग से देखना, खासकर उन बच्चों के लिए जो डिटेल्स में जाना चाहते हैं। अभी तो मुझे जो लगा बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, मुझे लगा 15-20 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन समझाने में टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कंपोजिशन का, इसके बाद इन्वर्स का बताऊंगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब शुरू से देखना अच्छे से।